दोस्तों ब्लैक बॉक्स क्या होता है? आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जब भी कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त या क्रैश हो जाता है तो उस क्रैश में सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन एक चीज ऐसी होती है जो कभी भी नष्ट नहीं होती और जिसका नाम है ब्लैक बॉक्स। और इसी ब्लैक बॉक्स की मदद से हमें यह पता चलता है कि आखिरकार प्लेन या हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का क्या कारण है। अब काफी सारे हमारे साथी ये जरूर जानना चाहेंगे कि जब दुर्घटना में या क्रैश के अंदर जलकर सब कुछ नष्ट हो जाता है तो ये ब्लैक बॉक्स है वो क्यों नहीं नष्ट होता है, आखिरकार ये किसका बना होता है, किस तरह से ये काम करता है, कहां पर ये लगा रहता है, वगैरह वगैरह कई तरह के सवाल हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, मेरे साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी कोई प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उस क्रैश के अंदर सब कुछ है जलकर नष्ट हो जाता है, लेकिन एक चीज है वो कभी भी नष्ट नहीं होती और जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं और जिसका नाम है ब्लैक बॉक्स। इतना सब जानते हैं, लेकिन सवाल आके ये खड़ा हो जाता है कि उस दुर्घटना में जब आग से जलकर सब कुछ नष्ट हो जाता है तो ये जो ब्लैक बॉक्स है ये क्यों नहीं जलकर नष्ट हो जाता, आखिरकार ये किस चीज का वो बना हुआ। दोस्तों इसके बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको ब्लैक बॉक्स के बारे में समझना जरूरी है कि आखिरकार ये ब्लैक बॉक्स है वो किसका बना होता है और किस तरह से ये काम करता है। दोस्तों सामान्यतः अपन ब्लैक बॉक्स को एक ही बॉक्स के नाम से जानते हैं, लेकिन ये एक अकेला बॉक्स नहीं होता। इसके अंदर दो डिवाइस हैं वो लगी हुई रहती हैं। एक डिवाइस का नाम है CVR और दूसरी डिवाइस का नाम है FDR। यहां पे CVR का मतलब है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और यहां पे FDR का मतलब है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। इन दोनों ही डिवाइस से मिलकर यानी CVR और FDR से मिलकर ही भी है यहां पे ब्लैक बॉक्स है वो मिलता है। चलिए अब यहां पे बात करते हैं सबसे पहले ये FDR क्या है यानी फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड क्या है। देखिए दोस्तों, FDR के अंदर प्लेन की जितनी भी टेक्निकल गतिविधियां होती है वो इसके अंदर रिकॉर्ड होती है। मान लीजिए यानी जो प्लेन है वो किस स्पीड से उड़ रहा है, कितनी ऊंचाई पर वो उड़ रहा है, कितना आगे से झुका, उसके अंदर ऑयल कितना है, प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वगैरह वगैरह जितनी भी टेक्निकल उसके अंदर गतिविधियां होती हैं वो सारी की सारी जो गतिविधियां होती हैं वो FDR के अंदर जाके रिकॉर्ड हो जाती हैं और ये लास्ट 88 लगभग एक्टिविटी इसके अंदर जाके सेव हो जाती है या रिकॉर्ड हो जाती है। अगर वहीं अपन दूसरी तरफ बात करें यहां पे CVR की, तो CVR का मतलब है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, यानी जहां पे प्लेन या हेलीकॉप्टर का कॉकपिट होता है, जहां पर क्रू मेंबर बैठे हुए होते हैं यानी पायलट बैठे हुए होते हैं, वो आपस में क्या बातें कर रहे होते हैं। जब भी प्लेन के सामने कोई ऐसी अचानक से कोई घटना घटित होने लग जाती है या क्रैश होने की संभावना होती है तो उस समय पायलट है किसके साथ बात कर रहा था या दूसरी तरफ से कहां उसके साथ संपर्क हो रहा था, वगैरह वगैरह पूरी जो रिकॉर्डिंग है उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है इससे CVR के अंदर जाके रिकॉर्ड हो जाती है और इसके अंदर पिछले 2 घंटे की जो रिकॉर्डिंग है वो सेव होती है। तो कहने का मतलब है CVR और FDR दोनों से मिलकर यहां पे ब्लैक बॉक्स का निर्माण होता है यानी बनता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे एक सामान्य सी बात यह है कि देखिए वैसे तो हम इसको ब्लैक बॉक्स के नाम से जानते हैं यानी काला बॉक्स के नाम से जानते हैं, लेकिन आखिरकार ये काला होता नहीं है। अगर इसके कलर की बात करें तो भैया या तो ये ऑरेंज कलर का होता है या फिर थोड़ा हल्का रेड कलर का होता है या फिर ये पिंक कलर का होता है। नॉर्मली अपन ये कहते हैं कि ब्लैक बॉक्स है, लेकिन इसका रंग है, कलर है वो काला नहीं होता है, इसका ज्यादातर इसका जो रंग होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। चलिए अब यहां पे आके एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि इतना मतलब क्रैश होने के बाद आग लग जाती है, आग में जलकर सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो फिर ये जो ब्लैक बॉक्स है ये क्यों नहीं नष्ट होता, ये किसका बना होता है। तो दोस्तों ये एक टाइटेनियम धातु होती है जो कि सबसे कठोर धातु होती है, उसका ये बना होता है। और आपको पता है कि जो टाइटेनियम जो धातु होती है वो भैया आसानी से टूटती फूटती और जलती नहीं है। अगर इस ब्लैक बॉक्स की बात करें तो 1 घंटे तक यदि इसको 1100 डिग्री तापमान पे गर्म किया जाए या जलाया जाए तो भी ये जलेगा नहीं, बड़ा ही कठोर होता है, बड़ा ही मजबूत होता है। और इस ब्लैक बॉक्स की एक सबसे बड़ी खास बात यह है, इसको 1 महीने तक बिजली की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बिजली की इसको जरूरत नहीं पड़ती है। आपको पता है
कि मान लीजिए कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो जाता है। अब ये पता नहीं ब्लैक बॉक्स कहां जाके गिरेगा, अब उस समय तो उसको बिजली कहां से मिलेगी, इसलिए 1 महीने तक बिना बिजली के काम है ये करता है, क्योंकि इसके अंदर है एक बैटरी लगी रहती है जो 1 महीने तक काम करती है। अब देखिए दोस्तों, जब भी कोई प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होता है तो वो प्लेन के जो पुर्जे हैं, टुकड़े हैं, कहीं पर भी जाके गिर सकते हैं, जंगल में गिर सकते हैं, पहाड़ियों में गिर सकते हैं, पानी या समुद्र में जाके नदी में गिर सकते हैं। अब ये ब्लैक बॉक्स है, ये कहीं पर भी गिर सकता है, आपको पता है। इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई रहती है उसकी मदद से ये सिग्नल है वो छोड़ता रहता है, और इसी सिग्नल की वजह से जब भी कोई मेंबर आते हैं इसको ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए, तो उन्हीं सिग्नल की मदद से भैया इस ब्लैक बॉक्स को है वो आसानी से वो ढूंढ लिया जाता है। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो प्लेन क्रैश हुए हैं उनमें आज तक भी उनके ब्लैक बॉक्स वो नहीं मिले हैं, उसमें कोई टेक्निकल खामियां हो सकती हैं, लेकिन तकरीबन ऐसा देखा जाता है कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर है ब्लैक बॉक्स है वो आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर सिग्नल है वो लगा होता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे एक इसकी खास बात यह भी है कि देखिए आपको पता है कि इतनी मजबूत धातु टाइटेनियम का बना होता है, आसानी से टूटता फूटता नहीं है। अब इसके अंदर डाटा स्टोर करने की एक डिवाइस है वो लगी रहती है, जिस तरह से हमारे कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क है वो लगी रहती है, उसी तरह से इसके अंदर भी एक डिवाइस लगी रहती है जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है। और ये जो डिवाइस है वो आसानी से खराब भी नहीं होती है, और सॉफ्टवेयर की मदद से इसके अंदर पूरी जो भी एक्टिविटी है पिछले 2 घंटे तक की या 88 एक्टिविटी की, वो सारी की सारी एक्टिविटी है सॉफ्टवेयर की मदद से है वो एनालाइज उसको कर ली जाती है, और पता लगा लिया जाता है कि किस वजह से जो प्लेन है या हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उस समय पायलट क्या बात कर रहा था, क्या प्लेन के अंदर कोई टेक्निकल इश्यू आया था वगैरह वगैरह। पूरी जो एनालिसिस है वो भी उस सॉफ्टवेयर की मदद से पता कर लिया जाता है। और आपको पता है कि यार यही एक ऐसा हथियार है जब भी कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होता है जिसकी मदद से हमें ये पता लगता है कि आखिरकार किस वजह से, किस कारण से जो हेलीकॉप्टर है या जो प्लेन है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। क्योंकि आपको पता है कि जब भी प्लेन या हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होता है यार, उसमें पायलट भी खत्म हो जाते हैं, और जो भी उसके अंदर मेंबर बैठे हुए होते हैं या जो भी मान लीजिए सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो बताने वाला तो कोई नहीं रहता, केवल एक ही हमारे सामने ही हथियार होता है भैया जिसकी मदद से हमें ये पता है वो लग जाता है। शायद मैं आशा रखता हूं आप ब्लैक बॉक्स के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो यार इस वीडियो को लाइक है वो जरूर करना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है उसे भी दबा देना, और नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।